जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 17 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 17 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 17 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 17 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड। एंड 17 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से लग रहा है कि जैसे इनका कहीं पे मन नहीं लग रहा है। ये थोड़े से ज़िद्दी हुए बैठे हैं, या तो ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन आपकी साइड से आए, जिसकी वजह से ये जो है मतलब हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि बात करनी है तो आप करेंगे, ये खुद से नहीं करने वाले। अगर ये मैरिड हैं एंड इनका पार्टनर मतलब मैरिड हैं या कोई थर्ड पार्टी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी की भी बातों में नहीं आ रहे हैं। मतलब ये बहुत डिसअपॉइंट हैं, बिल्कुल ये ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं। इनका मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, किसी के साथ इंजॉय करने का। अगर इनके पास कोई ऑफ़र भी आता है, जैसे कि इनके फ्रेंड्स इनसे कहते हैं थोड़ा सा बाहर निकलने को, घूमने फिरने को या इंजॉय करने को, तो ये सबको मना कर रहे हैं। इनको बिल्कुल अकेलापन पसंद आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि बात करने के लिए आप ही आएँ इनके पास। ओके, आप लोग या तो वर्किंग हो सकते हैं, चाहे आप फीमेल हों तब भी आप लोगों के वर्किंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग या तो आप अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या आपका ये सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोगों में से कुछ लोग मदर या फादर भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, जिस तरह से आप लोगों ने खुद पे फोकस कर रखा है, जिस तरह से आप लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोग कम में भी अबंडेंट रहते हैं। मतलब कि आप मेन चीज़ ये है कि आप लोग डिवाइन को ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं। जैसे कि आपके पास कम है तब भी आप लोग सेटिस्फाई रहेंगे, आप लोग रोना धोना नहीं करते हैं, दूसरों के सामने आपके अंदर जेलसी नहीं हो सकती है। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं। जैसे कि आपके पास कम भी है तब भी अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप दे देते हैं, दिल के बड़े हैं, मेन चीज़ ये है। एंड आपके पार्टनर, इनके पास चाहे कितना भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अपनी लाइफ में वो अबंडेंस फील नहीं होती है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चल रहे हैं इतनी हार्ड सिचुएशन में भी, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया है, जैसे कि आप लोग सेपरेटेड हैं, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपने इतनी हार्ड कंडीशन में अपने आप को जिस तरह से इस्टेब्लिश किया है, वो पावर इनके अंदर क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी भी दिखाई पड़ रही है कि जैसे, या ये कहिए कि ये खुद का कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे। एंड इनको ये भी फील होने लगता है कि जैसे ये आपके कंपैरिजन में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ भी इनको काफ़ी ज़्यादा खटक रही है। मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो इनको इस टाइम पे परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से ये ज़िद्दी होके बैठ गए हैं कि बात करनी है तो आप ही करें, ये आपके पास नहीं आने वाले हैं। एंड ऐसा भी लगता है जैसे आपकी ये जो पर्सनैलिटी है उसकी वजह से इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका फोकस तो कम्प्लीटली अपने काम पे है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये क्लियर नहीं है कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं हैं।
ये सारी चीज़ें भी हैं, इसी वजह से ये स्टक हैं। चाहे इनको आपको कमिटमेंट देना हो, चाहे इनको आपसे अपना लव कन्फेस करना हो, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ये स्टक हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे यू कैन सी हेयर, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स हैं एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट की एनर्जी स्लो होती है, नाइट हमेशा सोचते रहते हैं, करते नहीं हैं, एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है एंड आपकी एनर्जी है क्वीन वाली, मतलब ये कि आप लोग इनसे एक लेवल हाई ही हैं, मतलब ऐसा दिख भी रहा है एंड आपके पार्टनर को समझ में भी यही आ रहा है जैसे आप इनसे कहीं ना कहीं हर चीज़ में आगे हैं। तो इनको लगता है कि पता नहीं अब आप लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, जिसकी वजह से जब जब कमिटमेंट देने की बात आती है ये हमेशा स्टक हो जाते हैं कि पता नहीं अब आप इनके लाइफ में आना चाहें या ना आना चाहें। शायद इसी वजह से ये चाहते हैं कि कुछ भी करके या तो आपसे बात हो जाए या बेटर तो यही रहेगा कि आप ही इनसे कोई कांटेक्ट कर लें। तो हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे हों। देख लेते सॉरी गाइस, देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। पहली चीज़ तो यह है कि आपके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, या तो क्लियरिटी आ चुकी है जिसके बाद आपने डिसाइड किया है कि आप अकेले हैं। क्योंकि होता यह है कि जब आप लोग सक्सेसफुल हो रहे होते हैं या आप लोग कुछ बड़ा कर रहे होते हैं तो अक्सर आप लोग अकेले ही होते हैं, क्योंकि लेजेंड्स हमेशा अकेले होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ अलग हटके कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है, एंड आपको इस बात का आइडिया हो चुका है कि आप अकेले ही हैं। आपको अकेले ही अपने रास्ते के कांटे हटाने हैं या जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उन सबसे अकेले ही डील करना है। तो आप लोग अपने अंदर हिम्मत लेके आ रहे हैं, या नियर फ्यूचर में कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जिसके बाद आप खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपके हेल्पर हो सकते हैं या जो ऐसे लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं कि मुसीबत के टाइम पे वो आपके काम आएंगे, लेकिन आपको ऐसा पता चलता है कि वो सबके सब आपसे हाथ झाड़ रहे हैं। तो आपको एहसास होगा कि फाइनली आपको अकेले ही करना है, एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ लेके आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे, या तो आप लोग चाहते हैं, या तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आप ज़्यादातर काम या तो दूसरों के भरोसे करते हैं, या आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग डिपेंड हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको जल्दी ही क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप जब तक खुद से नहीं करते हैं कोई काम, मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते हैं कम्प्लीटली, मतलब आप लोग जॉब या बिजनेस तो कर रहे हैं तो नो डाउट सेल्फ डिपेंड तो हैं ही, लेकिन जब तक आप किसी पे भी इमोशनली भी डिपेंड नहीं रहते हैं कि ये आपकी हेल्प कर देगा, वो आपका वेलविशर है हेल्प कर देगा, तो आपको ये भी क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड जैसे ही ये क्लियरिटी आपको मिलेगी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, एंड आप लोगों की किस्मत बहुत स्पीड से दौड़ने लगेगी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से अपनी हेल्थ के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कई लोगों ने आपको हेल्थ की वजह से बहुत बातें भी सुनाई हैं, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं कि आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, आप ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं। जैसे कई लोगों के नेचर होता है जो कई बार टॉन्ट करते हैं या इस टाइप की बातें बोल देते हैं जो बहुत बार खटक जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आप लोग एक्सपीरियंस्ड भी हैं, आप लोग थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, आप लोग मतलब आप लोग काफ़ी मुश्किलों से, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी हेल्थ को बहुत मुश्किलों से डील कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोगों की हेल्थ ठीक भी हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है आपको। तो यस, यहाँ पे आ चुका है जजमेंट का कार्ड, मतलब जिन लोगों ने आपको बुली किया था, जिन लोगों ने आपको परेशान किया था, या अगर किसी की वजह से आपकी हेल्थ डिटोरिएट हुई थी, या मतलब कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पे जस्टिस जजमेंट का कार्ड आ चुका है। मतलब अब आपकी हेल्थ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल होने वाली हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 3 एंड 4। ये नंबर आपके पार्टनर की या आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग गूगल पे सेल्फ सर्च कीजिएगा। ओके, इसके लिए प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग खुद कर लें।
तो यह सोर्स का कार्ड आ चुका है, मतलब डिवाइन सोर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप पर। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है जैसे पहले, क्योंकि टर्निंग इन का कार्ड है, मतलब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप हर्मिट मान सकते हैं कि हर्मिट का कार्ड जो होता है वो बताता है कि इंसान अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। जो इनका शैडो साइड है, मतलब जो इनकी नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, जो इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, वो चीज़ें जाने का टाइम आ गया है। जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, या आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, या ये मैरिड हैं, तो इनको लगता है कि अगर इतना सब होने के बाद भी इन्होंने आपसे कनेक्शन रखा तो लोग क्या कहेंगे, इनकी इंसल्ट हो सकती है, या बहुत लोग बातें कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ये अपने इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को प्रायोरिटी देने वाले हैं कि इनका दिल क्या चाहता है, वो चीज़ इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आपकी तरफ शो नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में कितना पेन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेन में है। शो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी सोशल प्रेस्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन ये दुख में कितना है आप इस कार्ड को देख के आइडिया लगा सकते हैं। आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने दिल की बातें, अपने इमोशंस, अपना लव, अपना सब कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें सेटलमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो इनके अंदर की जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं, जो इनको अगर जैसे कि सोसाइटी की बहुत पड़ी रहती थी, या देखिए नो डाउट लोगों को पड़ी रहती है क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या इनको ऐसी डिवाइन कॉल मिलेगी जिसके बाद से इनके अंदर का सब इंतज़ाम चेंज हो जाएगा, जिसके बाद ही आपके लिए कोई ना कोई स्टेप ले पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि दो सिचुएशन तो हैं जिनके बीच में ये जगल कर रहे हैं, एंड बैलेंस बनाने की वजह से ही इतना लेट हो रहा है। देख लेते हैं थोड़ी से इनके करंट फीलिंग्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर करंट फीलिंग्स। आई डोंट वांट दिस। रैंडम निकालूंगी मैं, जिससे कि अगेन एंड अगेन वही कार्ड्स ना वापस आ जाएं। ओके, देखिए ग्रेस का कार्ड आ चुका है, मतलब ये ग्रेसफुली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसी को भी किसी भी तरह का हार्म हो, जैसे कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रहे एंड आप लोगों का यूनियन भी हो जाए। चेंज आ चुका है, मतलब ये जो है इनकी कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, इनके अंदर से चेंजेस आएंगे जो आपको बाहर दिखाई पड़ेंगे। सेंचुरी का कार्ड आ चुका है, मतलब आप देख सकते हैं कितना लवी डवी मोमेंट है ये, कि जैसे बच्चे के लिए माँ इम्पॉर्टेंट होती है, या आप लोगों में बहुत क्लोज कनेक्शन था, आप लोग एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज थे। तो आपके पार्टनर उसी सिचुएशन को वापस चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे आप जितना इनको समझते हैं उतना ज़्यादा कोई और नहीं समझता है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। एंजल्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। देखिए दोनों ही कार्ड आ चुके हैं क्लियर कट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मतलब अगर आपको लगता है कि ऐसा आपको करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन एंड सिचुएशन आपको गाइड करती है, तो आप लोगों को बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव ले लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है कम्युनिकेट क्लियरली। मतलब कम्युनिकेशन का कार्ड तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया था। तो यस, अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप लोगों को कम्युनिकेट बिल्कुल क्लियर कट करना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर लें या आप इगोइस्ट हो जाएं, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।